हाउ डू यू बिल्ड अ वेरी हाई इफेक्टिव टीम, है ना। बहुत सारे बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम होती है दैट टीम मेंबर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, पीपल इश्यूज हैं, स्टाफ के इश्यूज हैं, और जैसा लोग चाहते हैं, जैसे ओनर्स और फाउंडर्स चाहते हैं वैसे टीम मेंबर्स वैसा परफॉर्म नहीं करते, वैसा काम नहीं करते, कहीं पे पंक्चुअलिटी के इश्यूज है, डिसिप्लिन के इश्यूज है, प्रोडक्टिविटी के इश्यूज है, परफॉर्मेंस के इश्यूज हो जाते हैं। बट ये सारे क्यों होते हैं? तो सोल्यूशन इज यू हैव टू क्रिएट एंड बिल्ड अ वेरी वेरी हाई परफॉर्मिंग टीम, अ वेरी इफेक्टिव टीम। और ये कैसे बिल्ड करते हैं, क्यों बिल्ड करते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, क्या करना है, वाई डू यू हैव टू बिल्ड अ हाई परफॉर्मिंग टीम, how do you build a high performing team, and what do you have to do it to that, we will understand all of that in this video. Hi, my name is Nishant Sharma and I'm a mind power transformation coach. I've been a student of leadership and life coaching from last 25 years. 15 years से मैं मेरे खुद के बिजनेसेस को रन कर रहा हूँ। उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, and from my childhood I've always been part of some or the other team, है ना। सो बचपन में मैंने ये रियलाइज़ किया। अब मैं जब इसको when I connect the dots backward, I realize that unknowingly I was learning a lot of leadership and team building lessons from my childhood. Perhaps हो सकता है शायद वो कुछ नेचर का तरीका होगा मुझे सिखाने का, शायद आगे चल के मुझे ऐसे बड़े बड़ी टीम्स को लीड करना होगा, और इसलिए मुझे बचपन से वो अपॉर्चुनिटीज मिली टू अंडरस्टैंड दिस। When I was a child, I was a part of Scouts and Guides, Cubs and Bulbuls। से छोटे छोटे स्कूल के अंदर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को मार्च पास्ट ड्रिल वो सब सिखाया जाता है। उसमें मुझे हमेशा ना ट्रुप लीडर बनाया जाता था। At the same time, when I was growing up in the school, I was the head boy of the school. That time I was understanding unconsciously, मुझे पता नहीं था वो मैं सीख रहा था, but unconsciously I was learning many skills required to lead a team and also to become a very good team player. Similarly, when I was growing up and when I went to college, मैंने नेशनल कैडेट कॉर्प्स ज्वाइन किया क्योंकि मुझे आर्मी में जाना था। सो एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स इतनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लीडरशिप और टीम बिल्डिंग बहुत ही डीप लेवल तक सिखाती है। वहाँ पे जब मैंने ऑल अक्रॉस इंडिया जाके डिफरेंट कैंप्स में इंडियन आर्मी के बड़े ब्यूटीफुल लीडर्स और ट्रेनर्स के साथ और सोल्जर्स के साथ सीखा, ये लोग कैसे टीम को लीड्स करते हैं, ये लोग कैसे टीम मेंबर्स को ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, और कैसे एक कैरेक्टर वाला लीडर क्रिएट करते हैं। वो सारी बातें ना अननोइंगली सबकॉन्शियस लेवल पे मैं लर्न कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं लीडरशिप के लेसन सीख रहा हूँ या टीम बिल्डिंग सीख रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने कॉर्पोरेट्स में काम करना शुरू किया, I started implementing everything which I learned unknowingly. And then from that time onwards, from last I don't know what 15-20 years, I've been a student of leadership. मैं हमेशा लीडरशिप को लर्न करता रहता हूँ, बिजनेस बिल्डिंग को लर्न करता रहता हूँ, और आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे आप भी अपने खुद के बिजनेस के अंदर एक बहुत ही हाई परफॉर्मिंग टीम को बना सकते हैं। Why do you need a high performing team? बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को लगता है दैट मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, या मैं उस पूरे टीम का, मेरे बिजनेस का सबसे स्मार्ट पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं है। बहुत पहले मैंने एक बुक में अंडरस्टैंड किया था, रीड किया था, बिजनेस इज अ टीम स्पोर्ट, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। आप कोई इंडिविजुअल गेम नहीं खेल रहे हैं, ये टीम का गेम है, इसमें बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व हैं। यू, योर एम्प्लॉयज़ आर पीपल, कस्टमर्स आर पीपल, सप्लायर्स आर पीपल, वेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी, एवरीबडी इज अ पर्सन। यू आर डूइंग अ पीपल मैनेजमेंट गेम। और ये जो पीपल मैनेजमेंट का गेम है, देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व, देयर आर लॉट ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व, और ये सब कुछ अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, बिजनेस इज अ टीम स्पोर्ट, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। आप अकेले नहीं खेल रहे हैं, पूरी टीम मिलके खेल रही है। जितना ज़्यादा आप इस टीम बिल्डिंग के स्किल को सीखेंगे, एंड येस इट इज़ अ स्किल, इट इज़ अ लर्नेबल स्किल। वो जैसे आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, टीम बिल्डिंग की स्किल भी सीख सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर आ जाएगी। तो इसे अंडरस्टैंड करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब तक आपकी टीम बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी टीम बहुत स्ट्रांग है, तभी आप नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, एक्सपेंशंस को सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप अगर एक छोटा सा बिजनेस भी चला रहे हैं, अगर आप एक सिंगल मेंबर टीम भी हैं, तो भी अगर आप अगर से सोलोप्रेन्योर भी हैं, तो भी आपको टीम बिल्डिंग के बारे में सोचते रहना चाहिए। एट द सेम टाइम लोगों को लगता है मेरी टीम में मैं सबसे स्मार्ट होना चाहिए, और जो मैं काम करता हूँ ना वो और कोई दूसरा अच्छा कर ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। एक सेइंग है दैट इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, देन यू आर इन द रॉन्ग ग्रुप, यू शुड नॉट बी देयर इन दैट ग्रुप। सो ये टीम बिल्डिंग एक्चुअली में एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है, अपने साथ ऐसे लोगों को रखने का जिसमें लोग आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट हों। Now this is a very important lesson which many micro, small and medium entrepreneurs need to learn. बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को लर्न करने की जरूरत है, बहुत सारे कॉर्पोरेट के अंदर भी लीडर्स को, मिडिल लेवल मैनेजर्स को लर्न करने की जरूरत है दैट आपकी टीम में अगर आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है तो शायद वो राइट टीम बिल्डिंग नहीं हो रही है, बिकॉज आपकी टीम में आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट पीपल होने चाहिए।
So this is why you need to create a very, very strong team. Now, let us understand how do you create a very strong team. So through the journey of my learning, मैंने ये understand किया कि टीम मेंबर्स ना चार तरीके के टीम मेंबर्स को आप एक्चुअली उनको ना क्वांटिफाई कर सकते हो, उनको डिवाइड कर सकते हो। कैसे? तो उसको मैं आपको एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे आप ये समझिए कि यहाँ पे आप नीचे लिखिए बंदे का विल, उसका एटीट्यूड या उसका कमिटमेंट कैसा है, यहाँ पे नीचे, ठीक है। विल, एटीट्यूड, कमिटमेंट यहाँ पे है एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस के अंदर क्या है उनका है स्किल, उनकी एबिलिटी, उनका कॉम्पिटेंस, उनकी परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें। तो सिंपल समझेंगे तो यहाँ पे है ट्रस्ट फैक्टर और यहाँ पे है परफॉर्मेंस फैक्टर। परफॉर्मेंस फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है? उनकी स्किल, उनको कितना काम आता है, कैसे करते हैं वो, एट द सेम टाइम काबिलियत क्या है, कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, आईटी नॉलेज कैसी है, वो सब कुछ। और इधर क्या आता है? इधर आता है एटीट्यूड, उनका विल, उनका परफॉर्मेंस करने का उनका जो कमिटमेंट है, उनकी सिंसियरिटी है, उनका जो प्योर अंदर का एटीट्यूड बिल्डिंग है ना, वो सब कुछ यहाँ पे आता है। ट्रस्ट फैक्टर, उनकी ट्रस्ट का फैक्टर एक्स एक्सिस पे आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस का फैक्टर अगर वाई एक्सिस पे आ रहा है। अब नाउ यहाँ पे बीच में लो है और इधर हाई है ना, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, बीच में लो है, इधर हाई है। यहाँ पे अगर लो है तो इधर क्या होगा? हाई होगा, है ना। सो नाउ अब आप अपने टीम मेंबर्स को जो आपकी टीम में हैं उनको सबको आप रैंक कर सकते हैं। कैसे? कुछ मेंबर्स आपकी टीम में ऐसे होंगे जो इस पूरे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एकदम यहाँ पे नीचे बॉटम लेफ्ट में होंगे। बॉटम लेफ्ट में क्या मीनिंग हो गया? दे आर लो ऑन परफॉर्मेंस एंड दे आर लो ऑन ट्रस्ट, मतलब उन पे भरोसा भी कम किया जा सकता है और उनकी परफॉर्मेंस भी कम है, तो वो यहाँ पे है बीच में, नीचे लेफ्ट में, ठीक है। सिमिलरली इसके ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे कौन होगा? दिस पर्सन इज वेरी वेरी हाई ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इनका बहुत बढ़िया है पर ट्रस्ट इनका बहुत कम है, मतलब आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। दे आर वेरी हाई ऑन परफॉर्मेंस, स्किल्स बहुत है, काबिलियत बहुत है, बहुत शार्प है, बहुत स्मार्ट है, पर आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। लो ऑन ट्रस्ट, लो ऑन विल, लो ऑन एटीट्यूड, है ना, तो ट्रस्ट लेवल उनका कम है। तो यहाँ पे नीचे कौन था? लो ऑन ट्रस्ट, लो ऑन परफॉर्मेंस। सिमिलरली ऊपर कौन है? हाई ऑन परफॉर्मेंस बट लो ऑन ट्रस्ट ना। अब आप इस अगर ग्राफ के एकदम राइट साइड पे चले जाएंगे, यहाँ पे कौन होगा? somebody who is very high on trust but very low on performance, very low on skills, very low on competency। कोई यहाँ पे कॉर्नर में कौन है जो इतना विश्वास कर सकते हो आप उसके ऊपर कि आप शायद उनको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आप उनको देके जा सकते हो और आपको पता है ये पैसे कहीं नहीं जाएंगे। सच टीम मेंबर्स दे आर वेरी हाई ऑन ट्रस्ट, आप उन पर बहुत भरोसा करते हो, बट दे कैन बी लो ऑन परफॉर्मेंस ऑल्सो। शायद हो सकता है उनको काम उतना अच्छे से नहीं आता हो पर उनका विल, उनका एटीट्यूड, उनका ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा है ना। एंड देन यू गॉट योर स्टार्स। ये टीम मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सबको अपनी टीम में चाहिए। कौन है? दे आर वेरी हाई ऑन ट्रस्ट एंड देन दे आर वेरी हाई ऑन परफॉर्मेंस ऑल्सो। दे आर वेरी हाई ऑन कमिटमेंट, दे आर वेरी हाई ऑन देयर स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑल्सो। अब आप बोलेंगे सर ऐसे टीम मेंबर्स कहाँ मिलते हैं, है ना। सो एक्चुअली में ऐसे टीम मेंबर्स मिलते नहीं हैं, ऐसे टीम मेंबर्स बिल्ड करने पड़ते हैं, डेवलप करने पड़ते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ समटाइम्स मंथ्स, समटाइम्स ईयर्स एंड समटाइम्स लॉन्ग ईयर्स। आप उनको साथ में डेवलप करते हो। आई हेट टू से इट इज़ नॉट पीपल मैनेजमेंट, इट इज़ पीपल डेवलपमेंट। इट इज़ नॉट टीम मैनेजमेंट, इट इज़ टीम डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर आप साथ में कुछ बिल्ड करते हो, बनाते हो और आप खुद भी करते हो साथ में, है ना। तो ये 4 कैटेगरी के लोग आपको अपनी टीम में दिखाई देंगे। आई रिपीट, somebody who is very low on trust but and low on performance also। अब ये जो कैटेगरी के लोग हैं ना, जिनका परफॉर्मेंस भी लो है और जिनका ट्रस्ट भी लो है, क्या लगता है इनको टीम में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज ये टीम के अंदर नेगेटिविटी भी फैलाते रहेंगे और काम भी नहीं करेंगे। तो अब ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये ड्रेनर्स है, ये सिस्टम को ड्रेन कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल लॉस भी क्रिएट कर रहे हैं, ये गुडविल लॉस भी क्रिएट कर रहे हैं, और जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको परफॉर्म भी नहीं करने दे रहे। सो पीपल हु आर लो ऑन ट्रस्ट, जिन पर आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो और जिनका परफॉर्मेंस भी लो है, डेफिनेटली यू फायर देम, यू डोंट कीप देम इन योर टीम, है ना। You try to give them feedback if they can improve, nothing like it. You give them feedback 1 बार 2 बार 3 बार, बट अगर आपको लगता है कि बंदा टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है और परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, तो आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी इन पे वेस्ट नहीं करेंगे। आप उनको बोल सकते हैं प्लीज़ गो समवेयर एल्स। हो सकता है शायद किसी और टीम में ये परफॉर्म करना शुरू कर दे, ये डेवलप कर दे, है ना, हो जाए। नाउ ये जो इसके ऊपर वाली जो कैटेगरी है, इसके ऊपर की कैटेगरी कौन है? हाई ऑन परफॉर्मेंस एंड लो ऑन ट्रस्ट।
ये आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जो सेल्स में इतने स्मार्ट हैं कि उनके बिना आपका काम नहीं चलता है, या ऑपरेशन में इतने स्मार्ट है कि उनके बिना आपका काम नहीं चलता है, या वो प्रोडक्शन में है, या वो कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट के अंदर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम प्लेयर्स हैं, बट ये टॉक्सिक है, ये नेगेटिव है, ये आपके रूल्स को, कल्चर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करेंगे, और ये अपनी मनमानी करेंगे क्योंकि ये बहुत स्मार्ट है, तो इनको लगता है मैं जो भी करूँगा वो सब सही होगा. सो दीज पीपल, नो डाउट दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क एंड योर टीम इज ग्रोइंग एंड और टीम की हेल्प भी हो रही है उनकी वजह से, क्योंकि वो सेल्स लेके आ रहे हैं, बिजनेस लेके आ रहे हैं, या प्रोडक्शन में बहुत अच्छे हैं, या शायद किसी एक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे होंगे, फाइनेंस में होंगे, या कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होंगे वो. पर अगर वो टॉक्सिक हैं और वो कल्चर को साथ साथ में सपोर्ट नहीं करते हैं, कंपनी की वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके ग्रुप के ईथोस को, एथिक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये वो नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे और टीम को एक राइट डायरेक्शन, राइट कल्चर का जो एक फाउंडेशन चाहिए वो नहीं बन पाएगा. इनके साथ क्या करें? इनके साथ इनको रेगुलरली काउंसिल करें, मोटिवेट करें, एनकरेज करें, और साथ साथ में इनको एक चैलेंज भी दें. इनको चैलेंज दें कि ये अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को ऑफ ट्रस्ट, ऑफ एटीट्यूड, ऑफ सिंसियरिटी को इम्प्रूव करें, बिल्ड करें. और वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू गिव देम चैलेंज क्या होता है पता है? वो चैलेंज ये है कि आप इनको सिखाएं कि ये कैसे और भी बढ़िया लेवल पे जा सकते हैं, दूसरे लोगों को ग्रो करके, डेवलप करके. रिमेंबर, ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जिनका स्किल बहुत हाई है, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है, पर ट्रस्ट लेवल लो है. आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो बिकॉज इनके अंदर कहीं ना कहीं पे वो नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं पे वो एक ईगो है, एक अहंकार है, एरोगेंस है, दैट आई एम डूइंग इट ऑल. बट यू कैन नॉट लूज देम, दे आर योर टैलेंट्स, यू गॉट टू डेवलप देम, यू गॉट टू ट्रेन देम. एक बार फीडबैक दो, 2 बार फीडबैक देके, 3 बार देके, 4 बार देके, 5 बार देके, अगर आपको लग रहा है, अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी डेवलपमेंट हो रही है ऑन दिस एक्सिस, on the axis of on the axis of trust, on the axis of will, on the axis of attitude, then you keep on coaching them because वो बिजनेस के अंदर ग्रोथ तो लेके आ ही रहे. अब तो आपको क्या चाहिए कि आपकी और स्ट्रॉन्ग लीडर्स बने, है ना. अब वो करने के लिए आप उनको रेगुलर फीडबैक देते हैं, पर अगर रेगुलर फीडबैक के बाद भी ये अपनी टॉक्सिसिटी को बढ़ाए जा रहे हैं, नेगेटिविटी को स्प्रेड करने हैं टीम में, ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप्स में, देन समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू टेक अ कॉल. You'll have to take a call and give them direct feedback. Now कि मैंने अब आपके साथ बहुत समय से काम कर लिया है, बहुत समय से मैं आपको इस कंपनी की पॉजिटिविटी, कल्चर, ग्रोथ के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं चाहता हूँ आप बहुत अच्छे लीडर बन जाएं, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करें, बट आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. और क्योंकि अब आप इतना समझाने के बाद भी आप यू आर थिंकिंग अबाउट मी एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट वी एज अ टीम, आई विल हैव टू लेट यू गो एंड देन यू जस्ट लेट देम गो. आप उनको टीम में नहीं रखेंगे. कब? जब आप उनको मल्टीपल कोचिंग अटेम्प्ट्स कर चुके हैं. डायरेक्टली किसी को फायर नहीं करना है, मल्टीपल कोचिंग अटेम्प्ट्स के बाद. उसके बाद अब हम आते हैं थर्ड, जो राइट का था ना, जहाँ का ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है बट स्किल लेवल कम है. इनके बारे में आपको क्या करना है? इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनको स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है. आप इनको दूसरे परफॉर्मर्स के साथ अटैच कीजिए और उनको बोलिए प्लीज़ इनको हेल्प करो आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज इनका विल अच्छा है, ये अच्छे से काम करना चाहते हैं, ये अच्छे से काम करना चाहते हैं. इन्हें कोई सिखाने वाला चाहिए, इनको राइट एनवायरनमेंट चाहिए, सपोर्ट चाहिए. तो आप अपने हाई परफॉर्मेंस को बोलो प्लीज़ इनको हेल्प करो. और जो आपके टॉप के लोग हैं ना, आपके स्टार्स हैं, जो हाई ऑन परफॉर्मेंस भी हैं, जो हाई ऑन ट्रस्ट भी हैं, जो यहाँ पे हैं, हाई ऑन परफॉर्मेंस, हाई ऑन स्किल, हाई ऑन कैपेबिलिटी, एट द सेम टाइम हाई ऑन ट्रस्ट, हाई ऑन विल, हाई ऑन एटीट्यूड. ये जो आपके स्टार्स हैं ना, ये एग्जैक्टली आपकी तरह होते हैं. ये आपकी कंपनी को आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपके टीम को, आपके ग्रुप को, आपके फैमिली को आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं. और ये कहीं ना कहीं पे आपके रेप्लिकाज होते हैं. ये आपके ये जो नीचे वाले लो ऑन स्किल एंड हाई ऑन ट्रस्ट लोग हैं ना, उनको ऐसे डेवलप करेंगे, ऐसे ट्रेन करेंगे, बिकॉज ये जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं ये सब कुछ ग्रोथ के लिए कर रहे होते हैं. नाउ ये जो लो परफॉर्मेंस और लो स्किल वाले लोग थे, इनको आपने कोच किया, ट्रेन किया, बार बार हेल्प किया इनको आगे बढ़ने के लिए, एंड देन मॉनिटर किया. अगर ये इतनी कोचिंग के बाद ग्रो कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया है. पर अगर बहुत कोचिंग के बाद भी ये ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इनके साथ 1-to-1 डायरेक्टली बैठना ज़रूरी है. आपका विल है, एटीट्यूड है, उसके बाद भी आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? कभी कभी लोग दिखावा करते हैं बहुत अच्छा ट्रस्ट फैक्टर होने का, एटीट्यूड होने का, पर अंदर से उनकी एबिलिटी या उनका मन नहीं होता है ग्रोथ का. ये भी आपकी टीम के लिए कहीं ना कहीं पे अच्छे नहीं होते हैं. अब आ जाते हैं आपके स्टार्स को लेके.
ये जो आपके स्टार्स हैं, हर टीम के अंदर स्टार्स होते हैं जो हाई ऑन परफॉर्मेंस हैं, हाई ऑन स्किल हैं, हाई ऑन कॉम्पिटेंस हैं, हाई ऑन नॉलेज हैं. At the same time, they are high on a lot of purpose. They are high on actually the sincerity, the commitment, and trust में भी आप उनके बहुत भरोसा कर सकते हो. ऐसे लोगों को handsomely रिवॉर्ड कीजिए. उनको लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, वन टू वन एनकरेजमेंट, पब्लिक एनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन, सब कुछ मिलना चाहिए. बिकॉज इनके एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्शंस को आपकी बाकी सारे टीम मेंबर्स मॉडल करेंगे, कॉपी करेंगे. बिकॉज दे नो एज अ ओनर, एज अ फाउंडर, एज अ मेन लीडर आपको ये बिहेवियर पसंद है, आपको ये बिहेवियर जो ये लीडर्स दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, आपको ये पसंद है. जब आप इसको करना शुरू करोगे, इनको रिवॉर्ड करोगे, रिकग्नाइज करोगे, इनको रिस्पेक्ट दोगे, इनको और ज़्यादा फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस दोगे, ग्रोथ दोगे, एनकरेजमेंट दोगे, ट्रेनिंग दोगे, सपोर्ट दोगे, इनके डेवलपमेंट में काम करोगे, इनकी पॉजिटिविटी का रिपल इफेक्ट आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैलना शुरू हो जाएगा. नाउ ये था वो एस्पेक्ट, हाउ डू यू आइडेंटिफाई हु इज़ व्हाट इन योर टीम. एक असाइनमेंट देता हूँ मैं आपको, अपनी टीम में आज जाइएगा, 2 आदमी की टीम है, 5 की टीम है, 10 की टीम है, या कहीं भी, या अपनी फैमिली में भी आप ये कैटेगरी में लोगों को सिर्फ डालने की कोशिश कीजिएगा. कि ये हम उनको लेबल नहीं कर रहे, ये हमको जज नहीं कर रहे, बट आपके खुद को ये जो एजुकेशन में आप अभी सीख रहे हैं ना इस टॉपिक पे, इसके असाइनमेंट से काम करने के लिए, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसको अंडरस्टैंड करके ना लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन सा बंदा, कौन सा टीम मेंबर लो ऑन परफॉर्मेंस है और लो ऑन ट्रस्ट भी है, या कोई हाई ऑन ट्रस्ट है पर लो ऑन परफॉर्मेंस है, कोई हाई ऑन परफॉर्मेंस है बट लो ऑन ट्रस्ट है, और कोई हाई परफॉर्मर और हाई ट्रस्ट भी है. यू नो व्हाट, आर्मी में मैंने क्या सीखा था, आर्मी या आर्म फोर्सेस या मिलिट्री फॉर दैट मैटर, इनके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है पता है, हाई ऑन ट्रस्ट एंड मीडियम परफॉर्मर और हाई परफॉर्मर. इवन कभी कभी ये लो परफॉर्मर को भी ले लेते हैं, बिकॉज इनका सेटअप, इनके एटीट्यूड, इनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड है परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए, बट दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द ट्रस्ट फैक्टर. दे विल नेवर एंगेज विद समबडी हु इज लो ऑन ट्रस्ट, हु इज लो ऑन कमिटमेंट, हु इज लो ऑन सिंसियरिटी. बट एट द सेम टाइम ये लोग, ये इनसे ये भी सीखने को मिलता है कि कैसे ये लोगों को डेवलप करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं. कितना मेरे आगे के वीडियोस में मैं आपको ऐसे बहुत सारे लेसन्स दूंगा जो मैंने मिलिट्री से, या लीडरशिप लेसन्स जो मैंने आर्मी से अंडरस्टैंड किए, मेरी एनसीसी की ट्रेनिंग से अंडरस्टैंड किया, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे खुद के बिजनेस को ग्रो करने के लिए. नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो ये है हाउ मैंने कैसे अपनी खुद के करियर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया. जब मैं कॉर्पोरेट्स में काम करता था, वहाँ पे भी मुझे ये सब बात समझ में आ गई थी, पीपल आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये मशीनरी मेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, या पैसा मेरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, या मेरे गुड्स है, मेरे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज है. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट इनको सबको यूज़ कौन करेगा, कस्टमर्स तक किसको कौन लेके जाएगा, कस्टमर्स को कन्विंस कौन करेगा, आपके बिजनेस के आइडियाज़ को कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन इंप्रूव करेगा, वो सब पीपल है. So people, human resource is one of the most important resource of your business. तो जब मुझे कॉर्पोरेट्स में ये समझ में आ गया, और जब मैंने ये सारे इम्प्लीमेंट्स किए, मुझे 3 साल के अंदर 3 प्रमोशंस मिले थे. और वो इसलिए मिले थे बिकॉज कहीं ना कहीं पे नेचर की वजह से मैंने इन स्किल्स को सीख लिया था जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ. उसके बाद जब मैंने खुद का रेस्टोरेंट्स का, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस शुरू किया, रेस्टोरेंट्स रन करने शुरू किए, बैंक्वेट्स, फिर रूम्स, फिर रिसॉर्ट्स, फिर ये सारी चीज़ें, बिजनेसेस को अभी आज हम बिल्ड कर रहे हैं, और बहुत ही वंडरफुल ब्यूटीफुल टीम है. व्हेन वी स्टार्टेड विद लाइक 5-10 पीपल, और आज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स की टीम्स को हम लीड कर रहे हैं. वो सब जगहों पे सारे प्रिंसिपल जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर, अगर आप हॉस्पिटैलिटी से के बिजनेस से हैं, फूड बिजनेस है, या कैफ़े है, रेस्टोरेंट, तो आपको अंडरस्टैंड होगा कितने ज़्यादा लोग छोड़ के जाते हैं, है ना. लोग बोलते हैं अच्छा स्टाफ नहीं मिलता, अच्छे टीम मेंबर नहीं मिलते. नहीं, अच्छे टीम मेंबर्स आसपास सब जगह हैं. अगर आपके पास स्किल है एक बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट करने का और उनको डेवलप करने का, तो लोग अच्छे लीडर्स के पास आके काम करना चाहते हैं, है ना. तो ये करने के लिए आपको ये सारी बातों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको ये सारी बहुत सारी बातें लाइफ कोचिंग के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर आपके साथ शेयर करूंगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ऐसी 3 बातें लिख के बताइएगा जो आपने इससे अंडरस्टैंड किया. बिकॉज आप जब लिखेंगे कमेंट्स के अंदर, तो वो नॉलेज आपके साथ रिटेन हो जाएगी, वो आपका पार्ट बन जाएगी, और आप उसको ज़्यादा यूज़ करके अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे.
एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, शायद हो सकता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शेयर कीजिएगा, या कोई ऐसा बिजनेस ओनर फ्रेंड जिसको आप जानते हैं जो टीम लीडरशिप में स्ट्रगल कर रहा है या टीम को डेवलप करना चाहता है या बहुत अच्छा कर रहा है पर और ग्रो करना चाहता है, उनके साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज द नॉलेज दैट यू शेयर इट कम्स बैक टू यू एंड यू ऑल्सो गेन अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द नॉलेज दैट यू शेयर, है ना. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद अ लॉट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एट द सेम टाइम कमेंट्स में मुझे बताइए आपको वो 3 बातें क्या अच्छी लगी, एंड लेट अस आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.